दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है, मंडे के दिन क्या हमारा प्लान रहेगा। सबसे पहले एक बार जो है जैसे नया वीक स्टार्ट हुआ है, नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, सारी चीज़ें हैं, तो एक बार जो है हम क्या करते हैं जो है सीक्वेंस वाइज चलते हैं। तो अगर 12 मंथ्स के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडल बन रहा है और देखो ऐसे चांसेस लगते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसे सेम हाइट का एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे खड़ा हो सकता है इस साल। तो इफ आई लुक एट दिस तो ये कहीं ना कहीं यहाँ यहाँ पे जो है टारगेट निकल के आ रहा है, मतलब 27,000 के आसपास का टारगेट ये दिखा रहा है कि यहाँ तक ये इसके ऊपर तक मार्केट जा सकती है। और इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था 2000 जब 25 स्टार्ट हुआ था, राइट। उससे पहले ही मैंने एक वीडियो बना था कि कौन सा कैंडल बन सकता है, उस हिसाब से मार्केट चल रही है फिलहाल, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा बिग टाइम फ्रेम पे अभी भी हम बुलिश ही है। अगर हम कहीं ना कहीं 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट के अंदर एक रेड कैंडल डेफिनेटली बनी है, मतलब सेलर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आए हैं, बट इसको फॉलो भी मिला है, मतलब मार्केट इसके नीचे भी गई, लेकिन मार्केट इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि तुरंत जो है इसके अंदर बाइंग आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये हाई जैसी टूटेगा, ये हाई कहाँ पे है, ये हाई है आपका 26,300 के आसपास। तो ये हाई जैसे ही टूटेगा इसके ऊपर और तगड़ी शॉर्ट कवरिंग या बाइंग जो है हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम में दिख रहा है। 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम में डेफिनेटली रेड कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है, बट ये स्ट्रांग ही है, अभी अभी भी स्ट्रांग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम देखूँ, ठीक है, 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम भी सेम है। मार्केट ने रेड कैंडल बनाई थी, मार्केट इसके नीचे भी गई, लेकिन तुरंत बाइंग आ गई। फिर से जाने की कोशिश की, तुरंत बाइंग आ गई, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स बार बार आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये 2 से 3 बार हो चुका है। इस बार अगर मार्केट नीचे गिरने लगी, अब छोटे टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, इस बार अगर ये लो टूट गया तो फिर बड़ी गिरावट जो है यहाँ पे। तो इसका मतलब गिरावट के लिए हमें बहुत वेट करना पड़ेगा इस लेवल के नीचे। ठीक है, इस 22,000 के नीचे, 22,000 के नीचे हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा बियरिश हो जाएंगे। अभी भी फिलहाल मार्केट के अंदर कुछ बिगड़ा नहीं है, नीचे आएगी फिर से बाउंस होने की कोशिश करेगी, बट ये लेवल और टूटना नहीं चाहिए। ऊपर की तरफ का क्या सीन है, ऊपर की तरफ मार्केट के अंदर ये रेड कैंडल बना हुआ है, जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेक होगा तो मार्केट के अंदर एक बाइंग हैपनिंग डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकती है। ये 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम में है। 1 मंथ के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 1 मंथ के टाइम में सेम चीज़ है, ये रेड कैंडल यहाँ से ही सेलर आए थे और जैसे ही ये ब्रेक होगा तो फिर एक बाइंग हैपनिंग डेफिनेटली मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखने को मिलेगा। अब छोटे टाइम फ्रेम में चले आते हैं, अब आते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखो तो बहुत ही पॉजिटिव ही मार्केट मुझे दिख रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छी बाइंग आई, फिर मार्केट जो है यहाँ पे रुकी, रुकने के बाद जो है एक ऊपर गई। ठीक है, अब यहाँ पे 2 सिनारियोस हो सकते हैं, ऐसा होता है ना। या तो मार्केट फर्दर ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है, जैसे ये रेड कैंडल का हाइट उठेगा यहाँ पे फिर से एक, मतलब इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ, ये ग्रीन कैंडल रिपीट हो सकती है यहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, सेम हाइट का कैंडल यहाँ पे बन सकता है। लेट मी जस्ट सी क्या टारगेट निकल के आ रहा है। तो ये सेम टाइप का कैंडल अगर रिपीट होता है तो कहीं ना कहीं जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 26,300, लाइक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट इस हफ्ते जा सकती है। ठीक है, पहली चीज होगी। दूसरी चीज, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है, मार्केट ये जो जोन है ना, जहां पे मार्केट रुकी हुई थी बहुत दिन तक, यहाँ पे फिर से रुकती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है ना, और एक छोटा सा झटका मार्केट नीचे की तरफ देती है, मतलब दिस चार्ट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये एक दूसरा पॉसिबिलिटी है। तीसरा पॉसिबिलिटी, मार्केट अगर इन लोगों को ब्रेक कर देती है तो मार्केट के अंदर फिर गिरावट डेफिनेटली आ जाएगी, है ना। उससे पहले एक पुल बैक यहाँ पे लेगा मार्केट इस तरीके से, फिर यहाँ पे इस तरीके से एक छोटे टाइम फ्रेम पे एक हेड एंड शोल्डर भी बनता हुआ आपको नजर आ सकता है। ठीक है, सो दिस आर द 3 पॉसिबिलिटीज। तो 3 में से पुट के लिए मार्केट को इसको ब्रेक करना पड़ेगा, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक पुट में बहुत ज्यादा कुछ स्कोप नहीं है। और कॉल के लिए बहुत पास है मार्केट के अंदर, इसके ऊपर जाते ही मार्केट के अंदर बाइंग है, नीचे हर एक लेवल पे जो है यहाँ पे बाय ऑन डिप मार्केट के अंदर चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं कल की, है ना, कल क्या हो सकता है, डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखो मार्केट के अंदर तगड़ी जो है यहाँ पे क्या हो रही थी, मार्केट के अंदर यहाँ पे बाइंग हो रही थी, है ना, तगड़ी बाइंग। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 3 4 5 दिन से मार्केट क्या कर रही थी, एक छोटे से जो है जोन, एक छोटे से रेंज के अंदर मार्केट नीचे धीरे धीरे नीचे आ रही है। अब ऐसे पॉइंट पे क्या होता है, अगर आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे 6 दिन के रेंज के अंदर मार्केट के अंदर बस ये एक ही ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा। अब हुआ क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट के अंदर बायर्स की एग्जिस्टेंस जो है यहाँ पे चार्ट के ऊपर शो नहीं हो रही थी। ठीक है, बायर्स की एग्जिस्टेंस शो नहीं हो रही थी, बट जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे बायर्स की एग्जिस्टेंस जो है यहाँ पे शो हो गई। अब ऐसे टाइम पे यूजुअली मार्केट क्या करती है, एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल खड़ी कर देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेलर्स आए और उन सेलर्स को एक ही दिन के अंदर मार्केट एकदम खत्म कर देती है, एक ही दिन के अंदर एक ग्रीन कैंडल बना के इस हाई के ऊपर मार्केट क्लोज कर देती है। जैसे ये, लेट मी जस्ट गिव यू सम एग्जांपल, जैसे कि ये वाला लेवल, ठीक है, यहाँ पे एक सेलर आए, मार्केट जैसे ही ब्रेक की एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे मार्केट ने खड़ी कर दी। सिमिलरली अगर आप देखो यहाँ पे रेड कैंडल बनी, मार्केट थोड़ा सा जैसे यहाँ पे चार्ट है ना, धीरे धीरे नीचे आ रही है, धीरे धीरे नीचे आ रही है, जैसे ही इसको थोड़ा एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे खड़ी हो गई, और ये पहले से पता चल गया कि हाँ ये ग्रीन कैंडल खड़ी होने वाली है। ठीक है, प्रीवियस देखोगे तो हर एक जगह पे आपको सेम ही देखने को मिलेगा ये चार्ट। ठीक है, जैसे कि लेट मी जस्ट सी, और कहीं कहीं पे एग्जांपल
मैं दिखा पाता हूँ कि नहीं, जैसे यहाँ पे है ना, दिस वाज द टॉप, दिस वाज द टॉप, जैसे ही मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रही थी, लेकिन जैसे ही इसको ब्रेक किया बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल मार्केट, तो जैसे बायर्स का ये पॉइंट है, ठीक है, तो ये ब्रेक होगा तो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे मार्केट खड़ी कर सकती है, बट हम इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेंगे, हम नीचे ही ट्रेड को बना लेंगे। ओके, दूसरी चीज नीचे की तरफ देखो, बायर्स का एग्जिस्टेंस मतलब क्या, बायर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बायर्स है, तो यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला ग्रीन कैंडल खड़ी हो जाती है और ग्रीन कैंडल कहीं ना कहीं क्या होता है, इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे मार्केट के अंदर यहाँ पे बायर्स तो आए, अब सेलर्स क्या करेंगे, सेलर्स देखो, बायर्स बायर्स को अगर स्ट्रांग होना है तो बायर्स को बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे खड़ी करनी पड़ेगी और सेलर्स को एक ही दिन के अंदर निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज सेलर के लिए क्या है, सेलर बस इसको तोड़ेंगे तो क्या यहाँ पे रेड कैंडल खड़ी हो सकती है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज मार्केट के अंदर बनी हुई है, बट हम थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ज्यादा जो है यहाँ पे इंटरेस्टेड ज्यादा रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बट चांसेस आर वेरी हाई कि आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर आपको बहुत बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी। एक मतलब एक ट्रेंडिंग डे जिसे कहते हैं ना, कि एक तरफा चली चली आ रही है मार्केट। तो वैसा एक डे डेफिनिटली आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं कहाँ पे हम कामकाज कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल रहेगा मार्केट के अंदर, 2 लाइन्स खींच लेनी है। एक तो है 25,370 जो हमने मार्क किया था वो लेवल, ये लेवल सेम रहेगा, इसको लेके छेड़खानी नहीं करेंगे। 370 हम मार्क करके रखेंगे। ऊपर की तरफ अगर मैं देखूं तो मार्केट के अंदर एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है। आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से, ओके, इस तरीके से। तो ये ट्रेंड लाइन का वैल्यू लगभग लगभग 525 के आसपास आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल रहेगा, मार्केट अगर, ठीक है, मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है, इसको ब्रेक करती है, मैं डेफिनेटली कॉल की तरफ इंटरेस्टेड मार्केट के अंदर रहूंगा, ठीक है। अब मार्केट अगर 10 बजे से पहले, 10 बजे भी नहीं, सॉरी, मार्केट अगर पहले 10-15 मिनट के अंदर, पहले 10-15 मिनट के अंदर ही इसको अगर ब्रेक कर देती है या गैप अप भी खुल जाती है इसके ऊपर, तो मैं डेफिनेटली कॉल की तरफ थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में इंटरेस्टेड हूँ, समझ रहे हो। अगर 10-15 मिनट के अंदर मार्केट अगर ब्रेक कर देती है तो मैं ज्यादा क्वांटिटी में इंटरेस्टेड हूँ या नॉर्मल क्वांटिटी में इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन अगर मार्केट टाइम लेती है उसके बाद ब्रेक करती है तो मैं थोड़ा सा क्वांटिटी को कम कर लूंगा। सिंपल सिनेरियो है, इसके ऊपर कॉल है, लेकिन अगर 10-15 मिनट के अंदर ब्रेक होती है तो मैं क्वांटिटी को ज्यादा रखूंगा। 10-15 मतलब मार्केट अगर लेट से ब्रेक करती है तो मैं क्वांटिटी को कम कर दूंगा। जितना लेट मार्केट ब्रेक करेगी मेरी क्वांटिटी उतनी ही ज्यादा कम होती जाएगी। एक चीज होगी, कॉल के लिए सॉर्टेड है, इसके ऊपर ही कॉल लेना है। नीचे की तरफ का क्या सीन है, पुट के अंदर मार्केट अगर 25,370 को ब्रेक करते तो डेफिनेटली मैं पुट की तरफ इंटरेस्ट हुआ। इसके अंदर सीन क्या है, मार्केट अगर, मार्केट जितना देर इसको ब्रेक करेगी उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी में लूंगा, समझ रहे हो। क्या बोला मैंने, कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, जितना फास्ट ब्रेक करेगी उतनी ज्यादा क्वांटिटी, जितना लेट ब्रेक करेगी उतना कम क्वांटिटी। लेकिन पुट की तरफ उल्टा है, मार्केट जितना लेट ब्रेक करेगी उतना ज्यादा क्वांटिटी, मार्केट जितना जल्दी ब्रेक करेगी उतना ही कम क्वांटिटी में इंटरेस्टेड, राइट। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही वो सोबर एनालिसिस है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसका रीजन मैं बताऊंगा कल, जैसे अगर होता है ये चीज तो मैं कल बताऊंगा आपको क्यों मैंने बोला कि जल्दी क्यों ऊपर की तरफ, नीचे क्यों लेट से, है ना। तो इसका रीजन मैं आपको बता दूंगा कल। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।